वाह करके मांस खाते हैं ना, वैसे ही एक दिन हमको भी खाया जाएगा। अपने कर्मों का फल तो मेरी माँ, मेरी बूढ़ी माएँ बैठी हुई हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है कि नहीं भोगना पड़ता? मेरी माँ बताओ। भोगना पड़ता है। आज हम किसी को खा रहे हैं, कल हमको भी खाया जाएगा। जिसके घर में भगवान का वास होता है और जिसके घर में गाय माता के लिए और जिसके घर में भगवान के लिए भोग बनता है, उसके घर में कभी मांस मंदिरा चलती ही नहीं है। तुम यदि अपने आप को भगवान का भक्त कहते हो और घर में मांस खाते हो, तो आज के बाद भगवान का भक्त कहलवाना बंद कर दो, क्योंकि भगवान का भक्त कभी दूसरे को कष्ट दे ही नहीं सकता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनिश्चय सुपाकोचः पंडितः समदर्शिनः। तुमने यदि कुत्ते के अंदर भगवान को देख लिया, तुमने एक जीव के अंदर भगवान को देख लिया, सच मानो सच्ची भक्ति कर रहे हो तुम लोग। पत्थर में भगवान है ये केवल कहने वाली बात है, दिखने वाली बात तो हृदय से निकल कर जाती है। एक बार श्री नामदेव जी महाराज अपनी माँ के आशीर्वाद को लेकर किसी दूसरी जगह कथा सत्संग करने के लिए जा रहे थे। उनकी माँ ने एक पोटली और एक पोटली में रोटियां और रोटियों में खूब सारा गाय का घी बनाकर दिया था कि बेटा जब भूख लगेगी तो रोटियों में घी लगाकर खा लेना। जब नामदेव जी महाराज अपनी यात्रा में आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए नामदेव जी को भूख लगने लगी, और जब नामदेव जी महाराज को भूख लगने लगी तब नामदेव जी महाराज अपनी रोटी को निकाले और रोटी को निकाल कर खाने लगे। इतने में कहीं से कुत्ता आया और कुत्ता उस रोटी को पकड़कर भागने लगा, तो पीछे पीछे नामदेव जी भी भागने लगे। लोगों ने कहा क्या हो गया, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोले और कुत्ते से बोलते हैं रुक जाओ नारायण, रुक जाओ नारायण, रुक जाओ नारायण। लोगों ने कहा वो नारायण नहीं है। लोगों ने कहा कि भैया नामदेव वो नारायण नहीं है, वो तो एक चंडाल कुत्ता है और तुम नारायण नारायण बोलते हो। लेकिन नामदेव जी को तो बात करने की फुर्सत नहीं थी। रुक जाओ नारायण, रुक जाओ नारायण, रुक जाओ नारायण। तुम क्यों सूखी रोटी खा रहे हो? इस रोटी में घी नहीं लगाया हुआ है। मेरी माँ ने बहुत प्यारा गाय का घी बनाया है। नारायण पहले इसमें मैं घी लगा देता हूँ, उसके बाद तुम खाना। जब इतनी बात कही तो उस कुत्ते में से नारायण प्रकट हो गए। तो मैं मुंह में खड़ग खंभ में जित देखूं तितरा। इसलिए मेरी माँ बच्चे नहीं मानते कोई बात नहीं, बच्चे खाना नहीं छोड़ते कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ तो ममता की मूर्ति है, मेरी माँ तो दया की मूर्ति है। मेरी माँ जब अपना घर त्याग सकती है, मेरी माँ बच्चों को जन्म देने के लिए जब अपना शरीर और अपनी सुंदरता को त्याग सकती है, तो क्या मेरी माँ इन गलत चीजों को नहीं त्याग सकती? त्याग सकती है मेरी माँ। और जब संकल्प मजबूत हो जाए, सिखा रहे थे जिस दिन तुम्हें ये ज्ञान हो इस मुर्गी के अंदर भी शायद मेरा भगवान होगा, दिन तुम इन चीजों को खाना छोड़ देते हो, होने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है, आज भागवत की कथा का ये 7वां दिन है। मेरी अपने जीवन की कोई बुराई है आज इस भागवत की पीठ में छोड़कर चले। आपको लगता है कि मेरे घर ये कमी है, उस कमी को आज भागवत तक छोड़कर चले जाओ। आज अच्छे इंसान बनकर घर चले जाओ, आज अपनी बुराइयों को त्याग कर चले जाओ। मेरी माँ ये भागवत तुम्हारे जीवन में मंगल करेगी यदि भागवत का एक भी शब्द तुम्हारे जीवन में उतर जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम में से मांस कौन खाता है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि कौन मांस छोड़ना चाहता है। हम तो ये कहेंगे अगर तुम अपने भगवान से प्रेम करते हो, तुम्हें सच्चा प्यार है अपने भगवान से, तो गलत चीजों को जितनी जल्दी त्याग दोगे मेरी माँ, उतना आपका कल्याण है। सम्रासुर दैत्य था, राक्षस था, और वह दैत्य राक्षस सम्रासुर कहता है कि मछली को मेरे रसोई घर में भेज दो। अब रसोईया ने जैसे ही मछली को काटा तो एक अचरज हुआ कि उस मछली में से एक बच्चा बाहर निकल आया। जब बच्चा बाहर निकल आया तो सामने ही एक स्त्री खड़ी थी
जिनका नाम था मायावती।